सर एक आपसे बहुत सारी बातें जाननी है। सबसे पहले तो हाँ, हम डीडीएलजे वाली बात पे भी आएँगे। आपको वो एक्सप्लेन करना होगा कि आप क्यों आपने कैसे ये डीडीएलजे की आपको क्यों याद आई। बट उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पॉलिटिक्स के सफ़र के बारे में, क्योंकि हमने आपको टीवी डिबेट्स में बहुत देखा है। बट जो यूट्यूब की ऑडियंस है, जो आज आपको देख रही है, उनको हम थोड़ा बताना चाहेंगे आपके बारे में। जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो सबसे ज़्यादा आपके नाम में ही रिफ्लेक्ट होती है, सरल पटेल, यू आर फ्रॉम गुजरात। हमारे पीएम मोदी वहाँ से हैं। गुजरात का इतना सुपर डुपर उनका मॉडल वो इतना फ्लॉन्ट करते हैं। हाउ कम यू आर इन कांग्रेस देन? देखिए, आई थिंक मैं मानता हूँ कि ये एक काफ़ी ना अनपॉपुलर बिलीफ है, लोगों में पॉपुलर बिलीफ हो गई है कि हर गुजराती मोदी जी को सपोर्ट करता है या हर गुजराती भाजपा को सपोर्ट करता है। अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे कि 2002 से और इवन उससे पहले जब 1994 से जब से हमारी सरकार नहीं है गुजरात में भी, हमें कंसिस्टेंटली मोर देन 40 to 45% वोट शेयर हर चुनाव में गुजरात की जनता ने हमको दिया है। तो देर आर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देर आर अबाउट more than 50% population of Gujaratis who have not accepted बीजेपी। तो ये जो एक काफ़ी धारणा बन गई है पब्लिक में कि सारे गुजरातीज़ मोदी जी के भक्त होते हैं या सारे गुजरातीज़ भाजपा के भक्त होते हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी फार फ्रॉम द ट्रूथ है। तो उसी तरह मेरी जर्नी की अगर हम बात करें तो इन 2006 मैं अपनी पढ़ाई और वो एक उसमें आई वेंट टू कनाडा। तो जब मैं 2006 में गया तो आई थिंक आई मस्ट हैव बीन इन ग्रेड 7 ग्रेड 8। तो उस वक्त आई थिंक उतनी समझ भी नहीं थी, ये भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं कनाडा की जो एक एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे काफ़ी डिफरेंट है। वो आपको एक थिंकर, एक क्रिटिकल थिंकर के रूप में उभारने का काम करती है। तो जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, जो यहाँ पे मेरा मोस्ट अनफेवरेट सब्जेक्ट था, दैट वाज सोशल साइंस। और वहाँ जाकर सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ बिकेम माय फेवरेट सब्जेक्ट। क्यों? पार्टली इट वाज बिकॉज ऑफ माय लेजीनेस, क्योंकि वहाँ टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाते थे। वहाँ पर ये होता था कि आज आप अखबार पढ़ के आइए और टीचर वो एक टॉपिक लिखेंगे और फिर आप एज अ ग्रुप, एज अ क्लास उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि मुझे बुक्स से वो थोड़ा इतना प्यार कम था। तो मैंने ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट हो गया कि पेपर निकालो, 4 चीज़ें पढ़ो एंड वो आप क्लास में उसके कोई भी जो वर्ल्ड इवेंट हुआ है आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। समवेयर डाउन द रोड आई थिंक इसी वजह से मेरी करंट अफेयर्स और पॉलिसी, जियो पॉलिटिक्स, इन सब में रुचि बढ़ी। और जब आप किसी चीज़ से दूर होते हैं, जैसे आप अगर घर से दूर है तो मम्मी का हाथ का खाना याद आता है, माँ की याद आती है। उसी तरह आई थिंक जब आप अपने देश से दूर होते हो तो आपको आपकी देश की भी याद आती है। तो मुझे भी ये था कि इंडिया में क्या चल रहा है, ये देखो, ये पढ़ो। तो आई थिंक वही मेरा एक फर्स्ट स्टेप रहा कि मैं रेगुलरली इंडिया के करंट अफेयर्स फॉलो करने लगा। एंड 2010-11 चलते अन्ना मूवमेंट चली देश में। तब ट्विटर का भी एक दौर था। ट्विटर पे चीज़ें काफ़ी होता था कि ओके, अमिताभ बच्चन जी ने ये ट्वीट कर दिया। तब ट्विटर एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का टूल नहीं बना था तब तक। इतने पॉलिटिशियंस भी नहीं थे। आई थिंक कांग्रेस की तरफ से आप देखेंगे तो शायद शशि थरूर, अजय माकन जी, दिग्विजय सिंह जी, ऐसे ही चुनिंदा लोग थे। तो 2010-11 की ये जो अन्ना मूवमेंट चली, इनिशियली मुझे लगा कि देश से करप्शन साफ़ होना चाहिए। तो मैं भी यंग था, 15-16 साल का। आई वाज लाइक नहीं, ये अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे जो उस मूवमेंट का एक जो आप देखेंगे कि एक हिडन एजेंडा कहीं ना कहीं मेरे सामने समझ में आया था। उस वक्त मैं उसका स्केल नहीं समझ पाया था कि ये इतना बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है या इतनी बड़ी एक प्लानिंग है। लेकिन मुझे काफ़ी चीज़ें बहुत अजीब लगी
जैसे एक जो लोकपाल को लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसमें सरकार के 5 मंत्री थे और 5 सिविल सोसाइटीज़ के मेंबर थे। इसमें किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हज़ारे, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, इन लोगों को रखा गया था। तो इस बात से मैं काफ़ी दुखी हुआ था। तो जो मेरा पहला ट्वीट है मैंने इस पे किया था, और रेदर मतलब वो मैंने उस वक्त की यूपीए सरकार के खिलाफ किया था कि ऐसे कैसे आपने तय कर लिया कि ये 5 लोग जनता के नुमाइंदे हैं या सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कोई भी डेमोक्रेटिक देश है तो उसमें जनता का नुमाइंदा या जनता का रिप्रेजेंटेटिव वही होता है जो चुनाव लड़के जीत के आता है, जो सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, एमएलए बने या इवन जिला परिषद का अध्यक्ष बने। तो ये दिस वाज द टायरानी ऑफ अनइलेक्टेड, कि वो लोग सरकार से क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं ये बिल ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बिल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तब मैं काफ़ी वोकली सरकार के ख़िलाफ़ बोला था कि ये एक मिसस्टेप है, ये एक ह्यूज वो है और ये देश के हित में नहीं है। धीरे धीरे मैंने देखा कि मुझे काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को, मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मतलब मेरे हार्डली 50-100 फॉलोअर भी नहीं होंगे। तो मैंने ऐसे ही जो कहते हैं ना कि अपने मन में जो था वो लिख दिया एंड देन आई स्लेप्ट ऑफ। दूसरे दिन मैंने देखा तो वो चीज़ काफ़ी वायरल हुई थी, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी फोल्ड बढ़े थे। तो धीरे धीरे मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा, मैं ज़्यादा ओपिनिएटेड तरीके से अपनी बातें रखने लगा। तो दैट इज़ हाउ माई जर्नी विद पॉलिटिक्स बेसिकली स्टार्टेड। एंड देन यू सी के 2012 में मैं वैकेशन के लिए आया था तो बैक टू इंडिया, और तब गुजरात में चुनाव थे। दैट वाज द लास्ट इलेक्शन ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एज CM। तो बाय दिस टाइम आई थिंक आई हैड अ साइजेबल फॉलोइंग, 500, 700, 800 लोगों की रही होगी, आई डोंट रिमेंबर द नंबर। लेकिन मैंने ऐसे ही आके कुछ डाला कि अहमदाबाद में धूप बहुत है या गड्ढे बहुत है, समथिंग लाइक दैट। और मुझे अचानक जो उस वक्त के गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका DM आता है कि आर यू इन गुजरात। तो हालांकि मैंने कनाडा की भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग्स वगैरह देखी थी, तो मुझे लगता था कि एक बड़ी टीम होती है नेता के पास जो उनका सोशल मीडिया और ये ईमेल्स सब चेक करती है। तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया कि ये कोई इंटर्न टाइप आदमी ने या उन्होंने कर दिया होगा। तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ, तो कि आप आके मिलो मुझे, मतलब आई कीप फॉलोइंग यू और आपके व्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप आके मिलिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मतलब तो मैं उनसे मिलने गया। नेता काफ़ी बिज़ी होते हैं, तब शायद मेरी इतना वो नहीं था, मैं काफ़ी एक प्रोफेशनल माइंडसेट से गया था कि 11:30 का टाइम दिया है तो 11:30 को ही मिलेंगे। उन्होंने मुझे 12 बजे तक वेट करवा दिया, आधा पौना घंटा। तो आई सेंट हिम अ मैसेज कि दिस इज़ वेरी अनप्रोफेशनल एंड कि ऐसे नहीं होता है, टाइम का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मैं उनके ऑफिस से उठ के जा रहा था। आपने बोल दिया है? हाँ, मैंने उनको बोल दिया। शायद आप कह सकते हैं ना कि वो उस मतलब आप 17-18 साल के हैं, तो इतना चीज़ें नहीं सोचते, आप रिबेलियस होते हैं। शायद अगर ऐसा मैसेज मुझे आज करना पड़े तो मैं किसी को ना करूँ, चाहे वो मेरे सीनियर हो चाहे मेरे जूनियर हो, बिकॉज इट वाज लाइक वेरी स्ट्रांगली वर्डेड कि आप टाइम की कदर नहीं करते हैं, इसीलिए आप ये हुए। तो ये आप आज इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं, या यू हैव ग्रोन अप मतलब इन एज? बोथ। आई हैव ग्रोन अप, आई थिंक वो एक मैच्योरिटी भी सेट इन होती है, और बिकॉज आई एम सो क्लोजली एसोसिएटेड एंड इन पॉलिटिक्स, तो आई नो के देर आर सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जो मीटिंग शायद 15 मिनट चलनी होती है वो कभी कभी 2 घंटे चल जाती है। तो वो आई थिंक पॉलिटिशियन का कैलेंडर मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज लोप साइटेड।
ओके, ओके। सो आप वहाँ से फिर आपने बोला आप यूपीए के अगेंस्ट पहले पोस्ट कर रहे थे, फिर देन हाउ कम दिस शिफ्ट? No, so it was not against UPA, but it was Criticizing, you were I was criticizing, critical of the government, and especially the fact कि स्पेशली द फैक्ट कि उन्होंने ऐसे अनइलेक्टेड लोगों को एक सोशल सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव मानकर उनको एक मंच दिया, जो मैं मानता हूँ कि नहीं देना चाहिए था। कहीं ना कहीं आपको अगर याद हो कि अन्ना हज़ारे का जो फर्स्ट फास्ट हुआ था वो जंतर मंतर पर हुआ था, और उसको सभी मेजर पॉलिटिकल लीडर्स ने सपोर्ट किया था। सोनिया जी ने पत्र लिखे थे, ऑपोजिशंस के लीडर्स ने उनके सपोर्ट में पत्र लिखे थे। तो तब मैं उस मूवमेंट के सपोर्ट में था। लेकिन उसके बाद अगर आपको याद हो कि किस तरह के अन्ना हज़ारे के मूवमेंट कमेंट्स आते थे, रोज़ सुबह 8 बजे पूरा मजमा लग जाता था, उनको ऐसे ही प्रिटेंड किया जा रहा था कि ये तो बहुत बड़ी कोई हस्ती है, यही मतलब शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह मीडिया ने उनको वो किया था। तो सारे मतलब जियो पॉलिटिक्स से लेके इंटरनेशनल अफेयर्स से लेके छोटी से छोटी चीज़ को लेके उनसे सवाल पूछे जाते थे। एंड जब मैंने उनके बारे में ज़्यादा पढ़ा कि कैसे उन्होंने अपने गांव में वो प्राउडली कहते थे कि मैं लोगों को लिंच करता हूं अगर वो नॉनवेज या दारू पीते हैं। तो एज अ यंग पर्सन लिविंग अब्रॉड आई वाज वेरी शॉक्ड बाय दैट कि ये तो काफ़ी रिग्रेसिव व्यूज़ है, तो ये पूरा मीडिया और एक पूरा सिस्टम इसको प्रमोट करने में क्यों लगा है, तो जैसे वहाँ पर कुछ ऐसा था कि अगर एक ड्रेस कोड नहीं पहना है उनके गांव में तो वो बाकायदा कहते थे टीवी पे कि हम पकड़ के उन पे 5,000 रुपये का फ़ाइन करते हैं या सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये काफ़ी मतलब उन्होंने एक पैरेलल, मुझे लगा कि उन्होंने अपने गांव में एक पैरेलल सिस्टम बना लिया है जिसका देश के कानून व्यवस्था से या देश के संविधान से कोई वो नहीं है। और ये मुझे काफ़ी डेंजरस टेंडेंसी लगी कि अगर ऐसे व्यक्ति को मंच दिया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं वो ड्राफ्टिंग कमेटी में उनको ऐड करने से मैं मानता हूँ कि वो हुआ, तो ये देश में भी शायद ऐसी कोई पैरेलल सिस्टम खड़ी करे। इसलिए मैं सरकार का काफ़ी क्रिटिकल था। एट द सेम टाइम जो मेरे व्यूज़ थे वो काफ़ी, जो मैंने काफ़ी जो एक मैं मानता हूँ कि तब कांग्रेस इतना फोकस नहीं थी सोशल मीडिया पे, तो काफ़ी जो लाइक माइंडेड लोग थे जो करप्शन के विरोध में है, जो भी सिचुएशंस है उसके विरोध में है, लेकिन जो एक लार्जर वैल्यू सेट और लार्जर आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस है उससे कनेक्टेड है। तो ऐसे काफ़ी लोग मेरे टच में आए, तो हमारा एक नेटवर्क बन गया। उस ज़माने में BBM हुआ करता था, तो हम 15-20 लोगों ने एक BBM ग्रुप बनाया जिसमें हम डेली चीज़ें बात करते थे, उसको डाइसेक्ट करते थे, एंड फिर हम उस पर व्यूज़ रखते थे ट्विटर पर जाकर। तो दैट इज़ हाउ माई जर्नी विद पॉलिटिक्स एंड कांग्रेस पार्टी स्टार्टेड, क्योंकि ये जो पूरा एक सर्कल था वो कांग्रेस सिंपथाइजर्स का था। तो जब जो 2012 में मैंने आपको स्टोरी कही कि जो लास्ट इलेक्शन था प्रधानमंत्री मोदी जी का एज अ मुख्यमंत्री इन गुजरात, तो जब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला था तब ही इज़ नो लॉन्गर विद द कांग्रेस पार्टी, वो भाजपा में ज्वाइन हो गए 1-2 साल पहले। लेकिन तो उनको मैंने कहा था कि सर आपके कैंपेन में ये कमियां है, ये है, तो वेरी इमीडिएटली ही एक्सेप्टेड माय सजेशंस। और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो शायद रोल आउट हो गई थी, फिर भी उन्होंने उसको विड्रॉ किया और उन्होंने कहा कि सरल के जो आइडियाज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के आइडियाज़ है, तो हम इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसे चलता है। तो उसमें से काफ़ी आइडियाज़ थे जो काफ़ी हिट हो गए थे। तो अगर आपको एक याद हो कि 2012 में हमने एक मेजर प्रॉमिस गुजरात कांग्रेस की तरफ से हुआ था कि हम शहरी जो गरीब है उनको अपना खुद का घर देंगे। तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर आइडियाज़ जो काफ़ी जनरेट क्या कहते हैं कॉन्वर्जेशन जनरेट कर रहा था डिस्कोर्स में।
तो मैंने ये आइडिया दिया था कि हम एक मॉडल घर बनाएंगे कि कैसे आपका जो घर हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो कैसे दिखेगा। और हमने एक गुजरात कांग्रेस के कार्यालय में वो मॉडल क्रिएट किया। तो आप नेक्स्ट डे नहीं मानेंगे कि उस मॉडल को देखने के लिए शायद 3,000 से भी ज़्यादा लोग, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब वो कोई कांग्रेस समर्थित लोग नहीं थे, वो आम जनता थी जो देखने आई कि अच्छा कांग्रेस ने ये प्रॉमिस किया है तो ये ऐसा घर मिलेगा। जब यही चला तब मुझे ये भी आइडिया आया फर्स्ट डे जब इतनी भीड़ थी कि हम इनसे फॉर्म भरवाए ताकि इनकी डिटेल्स हमें मिले, ताकि हम इनको फ्यूचर में टच बेस कर सके। तो आई थिंक हमने 15,000 फॉर्म छपवाए थे। तो पार्टी वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस आइडियाज़। और मैं मतलब 2012 में आई वुड नॉट बी इवन लाइक आई वॉज वॉट 17-18 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे भी एक अच्छा हो कि अच्छा मैंने सजेशन दिया, ये एक्सेप्ट हो रहा है। एंड वो उनका भी बड़प्पन था, जो भी लीडर्स इन्वॉल्व थे, और कांग्रेस पार्टी का बड़प्पन था कि उन्होंने नए आइडियाज़ को एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। सो आपके अभी आपने जितना आपने बताया अपने जर्नी के बारे में, उससे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी इज़ वेरी इनकरेजिंग ऑफ द यूथ हु जॉइन देम, है ना?